हेलो माय लवली लिटिल रेड फ्लैग्स। आज हम फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिथम, जिसको मैं प्यार से फ्लैजू एल्गोरिथम कहता हूं, यह एल्गोरिथम करता क्या है। देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है। हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, तो फ्लैजू एल्गोरिथम हमें यह बताएगा कि इस सेट ऑफ नंबर्स के अंदर कितने यूनिक नंबर्स हैं। मतलब इसी केस को कंसिडर करते हैं। हमारे पास ये सेट ऑफ नंबर्स है। अब इस सेट ऑफ नंबर्स के अंदर 1, 3, 2, उसके बाद 1 है, बट 1 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। उसके बाद 2 है, 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। उसके बाद 3 है, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। उसके बाद 4, ठीक है, और उसके बाद 3 है, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिथम इस केस में हमें यह बताएगा कि इस सेट ऑफ नंबर्स के अंदर 4 यूनिक नंबर्स है। तो फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिथम ये करता है। अब तुम लोग शायद से ये सोच रहे होगे कि बाबा ठीक है, तेरा प्यारा फ्लैजो एल्गोरिथम ये सब नौटंकी करता है, बट वो ये करता कैसे है? वो ये करता है एक हैश फंक्शन के मदद से। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि वो ये करता कैसे है, इसको डिपिक्ट करता है न्यूमेरिकल। मतलब ये न्यूमेरिकल के मदद से तुम्हें वो पूरा का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं मेरे भाई। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है। डिटरमाइन द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द स्ट्रीम यूजिंग फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिथम। ये हमारा इनपुट स्ट्रीम है, यानी कि बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स जो मैंने तुम लोग को बोला था, और ये वो हैश फंक्शन है। अब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हम 4 स्टेप्स में करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। सबसे पहले हेडिंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें सिंपली ये जो हैश फंक्शन दिया गया है, ये हैश फंक्शन हमें हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई करना है मेरे भाई। तो अप्लाई करते हैं, सिंपल एज दैट। अब सबसे पहले ये जो हैश फंक्शन है, ये पहले नंबर के ऊपर अप्लाई करेगा होगा। पहला नंबर क्या है? 1। तो इसका मतलब x की जगह पे 1 हम लिखेंगे। तो h ब्रैकेट में 1, 6 इंटू 1 प्लस 1 मॉड 5। ओके, अब 6 इंटू 1 क्या होता है? 6 इंटू 1 होता है 6। 6 प्लस 1 क्या होता है? 6 प्लस 1 होता है 7। ठीक है, तो असली में अब हमें 7 मॉड 5 कैलकुलेट करना है। अब 7 मॉड 5 कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं तुम लोग को बताता हूं कैलसी की मदद से। अभी हमारा कैलसी है, हमें क्या करना है? 7 मॉड 5 करना है, राइट? तो इसलिए हम करेंगे सबसे पहले 7 डिवाइडेड बाय 5। 7 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आता है 7/5, बट हमें ऐसे आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉइंट में आंसर चाहिए, इसलिए हम ये SD वाला बटन दबाएंगे तो आंसर आता है 1.4। अब 1.4 आने के बाद तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होता है, इस पूरे के पूरे नंबर को हमें उस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इसलिए इस पूरे के पूरे नंबर को हम 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आएगा 2/5। हमें अगेन आंसर ऐसे नहीं चाहिए, हमें आंसर पॉइंट में चाहिए, इसलिए हम SD वाला बटन दबाएंगे और आंसर आएगा 0.4। अब हमें करना था 7 मॉड 5, राइट? अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मॉड के राइट हैंड साइड में जो नंबर है, इस नंबर को हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मॉड के राइट हैंड साइड में है 5, इसलिए इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आएगा 2। ठीक है, तो 2 आंसर है। तो जैसे कि तुमने देखा कि इसका आंसर आता है 2, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 2। अब 1 के ऊपर हमने ये फंक्शन अप्लाई कर लिया। अब अगला नंबर 3 है, इसलिए 3 के ऊपर हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो x की जगह पे आएगा 3, और यहां पे 6x है तो 6 इंटू 3 प्लस 1 मॉड 5। ओके, अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया, तो आंसर आएगा 4। अब मैं ऑब्वियसली हर एक कैलकुलेट नहीं करते बैठूंगा, मैंने तुम लोग को सिखा दिया है कि x मॉड y कैसे कैलकुलेट करता है, तो बिल्कुल वैसे तुम्हें हर एक चीज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद 3 के बाद क्या है? 2 है, तो x की जगह पे हम 2 लिखेंगे, और 6 इंटू एक्स, तो इसलिए 6 इंटू 2 प्लस 1 मॉड 5।
अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3, देन उसके बाद 2 के बाद है 1, अब 1 H 1 ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है विच इज 2, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद है 2, तो 2 ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसका वैल्यू है 3 इसलिए हम 3 लिखेंगे। उसके बाद ये हो गया, अब 3 है तो 3 इसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 4, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद है 4, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, x की जगह पे 4 आएगा तो दैट इज 6 इंटू 4 प्लस 1 मॉड 5। अगर तुम बिल्कुल इसको वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे कि मैंने तुम लोग को सिखाया तो आंसर आएगा मुर्गी का काला अंडा, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया 3, अब H3 ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, इसका आंसर आता है 4, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर्स आ गए हैं हमारे, जब हम इस हैश फंक्शन को सारे के सारे नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तब। अब स्टेप नंबर 1 हो चुका है, अब हम जंप करेंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर, कैलकुलेटिंग बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर हैश फंक्शंस। मतलब ये जितने भी आंसर्स हमने कैलकुलेट किए हैं इन सारे के सारे आंसर्स के बाइनरी इक्विवेलेंट्स हमें कैलकुलेट करना है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा बाइनरी इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सिंपल है, 4 2 1 लिखो। अब मैं तुम लोग को 3-4 नंबर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दिखाता हूं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि बाइनरी इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते कैसे। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो इनमें से कौन से नंबर्स को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 3 मिलेगा, 2 and 1 को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 3 मिलेगा, इसीलिए 2 and 1 के नीचे हम लिखेंगे 1 और 1 और यहाँ पे 0। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो इनमें से कौन से नंबर्स को तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 6 मिलेगा, 4 and 2 को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 6 मिलेगा, और इसीलिए हम 4 और 2 के नीचे 1 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0। अगर मान लेते हैं तुम्हें 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो इनमें से कितने नंबर्स को तुम ऐड और कौन से नंबर्स को ऐड करोगे तो तुम्हें 7 मिलेगा, तो तीनों नंबर्स को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 7 मिलेगा, और इसीलिए हम तीनों नंबर्स के नीचे 1 1 1 लिखेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे के सारे नंबर्स के बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, कौन से नंबर्स को ऐड करने पर तुम्हें आंसर 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2 को किसी से ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बस 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी दोनों के जगह पे 0 0 लिखा जाएगा। तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1 0। ओके, अब ऐसे कुछ भी ऐसे हवे में नहीं लिखेंगे हम 0 1 0, थोड़ा सा शिद्दत से लिखना पड़ेगा, H इज इक्वल टू 0 1 0, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, ऐसे तुम लिख सकते हो। अब नेक्स्ट H3 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या था 4, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 4, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो 4 के नीचे 1 बाकी सब 0, तो 1 0 0। उसके बाद H2 इज इक्वल टू, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 3 का हमने ऑलरेडी काउंट किया था, 2 और 1 के नीचे अगर 0 आया तो 3 आता है, उन दोनों का एडिशन, तो इसलिए 2 और 1 के नीचे 1 1 और यहाँ पे 0, तो 0 1 1 बेसिकली 0 1 1। एंड उसके बाद H1 ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0 1 0। उसके बाद देखो सेम टू सेम H2 ये भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0 1 1। उसके बाद H3, ओके H3 क्या है 4 4 4 4 हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो 4 मतलब इसका हमने देखो यहाँ पे ऑलरेडी तब कैलकुलेट किया था बट मैंने शायद से रफ कर दिया था, पड़ेगा, तो 4 के नीचे 1 0 0 ये होगा, राइट, सो 1 0 0, राइट। नेक्स्ट H3 हो गया, H4 इसका आंसर क्या था 0, देखो 0 तीनों 0 लिख दो तो आंसर आएगा 0, राइट, मतलब किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, किसी को तुमने ऐड नहीं किया तो आंसर 0 आएगा, राइट, तो 0 0 0। उसके बाद H3 ला 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 ला, H3 का आंसर है 4, तो 1 0 0 4 आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0, और सारे के सारे वैल्यूज के बाइनरी इक्विवेलेंट्स हमने यहाँ पे
निकाल लिए हैं। और अब यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म हो चुका है। हम अब मार्च करेंगे टुवर्ड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में राइट द काउंट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन एवरी हैश फंक्शंस, ये हम करेंगे। अभी हम कैसे करेंगे? तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सारे के सारे नंबर्स को कंसिडर करना है एक एक करके। ऑफ कोर्स लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इस नंबर को कंसिडर किया 100, तो सबसे राइट मोस्ट साइड में जितने भी नंबर ऑफ जीरोस है वो नंबर हमें यहां पे लिखना है। तो यहां पे सबसे राइट मोस्ट साइड में कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 2 नंबर ऑफ जीरोस है मेरे भाई, तो इसलिए 2 आएगा। यहां पे राइट मोस्ट साइड में कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1 जीरो है मेरे भाई, मतलब एक ही जीरो है मेरे भाई, इसलिए 1 यहां पे आएगा। ये 1 इसको अलग कर रहा है, इसलिए राइट मोस्ट साइड में एक ही जीरो है। यहां पे कितने जीरोस है? राइट मोस्ट साइड में 2 जीरोस है, इसलिए 2 आएगा। अब ये जो रूल मैंने तुम लोग को बताया है, इस रूल का एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर सब जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, तो तब हम कुछ काउंट ही नहीं करेंगे। यहां पे सब जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, काइंड ऑफ दैट वी आर स्टफ। ओके, तो हम लिखना चालू कर देते हैं। h1 इज इक्वल टू 0 1 0। तो यहां पे राइट द काउंट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। काउंट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितना है? 1 है। उसके बाद h3, बाय द वे यही सब मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। 1 0 0। कितने नंबर ऑफ, व्हाट इज द काउंट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस? राइट हैंड साइड में, राइट मोस्ट साइड में कितने जीरोस है? 2 जीरोस है, इसलिए 2। उसके बाद h2 0 1 1। अब राइट मोस्ट साइड में जीरोस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। देन h1, अब यहाँ पे राइट मोस्ट साइड में एक जीरो है, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। देन h2, उसके बाद 0 1 1। राइट मोस्ट साइड में जीरो ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। देन h3 1 0 0। राइट मोस्ट साइड में 2 अंडे हैं, इसलिए 2 आएगा यहाँ पे। देन h4, इसका आंसर है 0 0 0। हमारा रूल क्या था? अगर सब जीरो है तो यहाँ पे आएगा 0, काउंट ही नहीं किया जाएगा। देन लास्ट h3, इसका था 1 0 0। यहाँ पे राइट मोस्ट साइड में 2 काले मुर्गी के अंडे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो हमारा स्टेप नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें फाइनल वो जो काउंट है, कितने यूनिक नंबर्स है, जिसको हम डिस्टिंक्ट नंबर्स कहते हैं बाय द वे, वो फाइनल काउंट निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे? राइट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ये सबसे पहले हमें निकालना है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय r। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय r, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो सारे के सारे नंबर्स हमने निकाले हैं, इसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 2 सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर है, राइट? मतलब 2 सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है बेसिकली, तो इसका मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू 2। अब अगर हमें ये जानना है कि कितने यूनिक नंबर्स है हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे द डिस्टिंक्ट, DINCT, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज 2 रेज टू R। अब R का वैल्यू हमें पता है विच इज 2, तो 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4। तो अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देयर आर 4, सॉरी फॉर दैट, माय बैड, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट, DISTINCT, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब वैसे तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और हम देख भी सकते हैं कि हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, मतलब 4 यूनिक नंबर्स है। 1 3 2, 1 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, 2 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, 3 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों नंबर्स को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो 1 3 2, उसके बाद 4 और 3 को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया है मेरे भाई। तो 4 यूनिक यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है
इसलिए हम यहाँ पे, जो कि हमारा भी 4 आंसर आता है, जो इसका मतलब यह है कि आंसर हमारा बराबर है। तो वैसे तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये आंसर यहां तक खत्म हो जाना चाहिए, ये न्यूमेरिकल यहां तक इस आंसर के साथ। बट सेफ्टी के लिए तुम ये भी लिख सकते हो कि वो कौन से 4 एलिमेंट्स है जो डिस्टिंक्ट है या जो यूनिक है। तो वो 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। और यहां पे तुम्हारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है व्हाटएवर। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट ले लो, बाय।